बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन के हवाले से है। हम आज ये देखेंगे कि हमारे पास कितना लोड लगा हुआ है और वो जो लोड है वो कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है, और उसको देखते हुए कि हमारे यूनिट कितने बनेंगे उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैंने जो अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लगे हुए हैं वो सिंपली लिखे हुए हैं यहाँ पे लाइन से। आपके यहाँ जो भी हैं आप उस लिहाज से लिख सकते हैं। उसके बाद इनकी इंडिविजुअल पावर नोट की हुई है सबकी, जैसे फ़ैन 80 वाट का है, बल्ब 25 वाट का, इस तरीके से ये इंडिविजुअल सबकी जो है पावर्स नोट की हुई है। ये आपको कहीं से भी मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीवी की बात कर लेते हैं तो आप टीवी सबसे आसान चार्जर है, चार्जर आप लें कोई सा भी चार्जर, उसके पीछे आप देखें वाट जो लिखे हुए हैं ना, पावर के आगे डब्ल्यू लिखा होगा, एक वी लिखा होता है, वो वोल्ट होता है, वो वोल्टेजेस होते हैं। आपने पावर देखनी है वाट, डब्ल्यू वाली कैपिटल वाली, तो आपको पता चल जाएगा 20 का है, 5 वाट का है, 4 वाट का है, जितने भी वाट का है वो इस तरीके से आप सबकी निकाल सकते हैं। हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ उसकी नेम प्लेट होती है और नेम प्लेट पे उसकी पावर रेटिंग लिखी होती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से सारे वाट निकाल लिए, यानी कि पावर निकाल ली। उसके बाद यहाँ पे जो आवर्स हैं, ये बेसिकली हम क्यों निकाल रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट होती है बिल निकालने के लिए। जब आप बिल कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, वो ये नीचे लिखे हैं, मैं वो आपको भी बताता हूँ। तो आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी, यानी कि एक अप्लायंस जिसकी पावर इतनी है वो इतने घंटे चल रहा है। अब मैं अगर फ़ैन की मिसाल लूँ, मेरे पास 80 वाट का एक फ़ैन है, वो 12 घंटे चल रहा है। आपके पास 2 है तो 160 वाट हो गए, 3 है तो इसी तरीके से आप ऐड करते चलेंगे। तो एक फ़ैन 80 वाट का, वो 12 घंटे पूरे दिन में। अच्छा, ये यूनिट सारे एक दिन के निकल रहे हैं, अभी आपको 30 दिन का निकालूंगा। तो ये एक फ़ैन एक घंटे में, एक दिन में 12 घंटे चल रहा है। तो आप 80 को, अब इसका वॉट पावर ये देखें, वॉट आवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 80 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉट आवर्स निकल जाएंगे, यानी कि 960 वाट आवर्स निकल गए। इसी तरीके से ये सबके वाट आवर्स निकाल लिए, यानी कि पावर को आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता लिया भाई ये इतनी जो है ना कंज्यूम कर रहे हैं, इतने घंटे अगर मैं चलाऊँगा इतनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं किलो वाट आवर पे। असल इसकी बेस पर हमारे पास जो है वो यूनिट बनेंगे, और मेन असल चीज़ ये होती है। तो आपने क्या करना है, इसको, ये जो आपके पास 960 मिले यहाँ पे, इसको देख सकते हैं आप, वाट आवर्स को आपने सिंपली डिवाइड कर देना 1000 से। जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये इसका, इस इक्विपमेंट का, यानी कि इस वाले फ़ैन के यूनिट पता चल गए एक दिन के। यानी कि ये 12 घंटे अगर एक 80 वाट का फ़ैन चल रहा है तो वो 0.96 यूनिट गिराएगा। एक यूनिट से कम इतने यूज़ होंगे अगर ये 12 घंटे मुसलसल चलता रहे। सही है। इसी तरीके से बल्ब है, इसी तरीके से माइक्रोवेव है, इसी तरीके से आयरन है, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा मोटर है जो, अच्छा, 1 HP इज़ इक्वल टू 746 वाट की होती है। तो आपके पास मोटर्स में हमेशा HP लिखी होती है, तो 746 को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दिएगा। 1.5 HP के तो 1.5 से, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1.5 HP अप्रॉक्सीमेट है, तो ये 1119 बन रही है। तो ये एक यूनिट कंज्यूम करिए अगर एक घंटे एक मोटर चलेगी। इसी तरीके से फ्रिज है, और इसी तरीके ये तमाम के किलोवाट आवर्स निकाल लिए। अब जब इन सब के किलोवाट आवर्स निकाले तो हमारे पास क्या, देखें, या तो इनको सबको वाट आवर्स को डिवाइड कर दें 1000 से, तब भी यही रिज़ल्ट आना है। यहाँ पे भी यही हुआ है, इन सब के कैलकुलेट हुए हैं, ये यहाँ से इसको डिवाइड कर, ये देखें, ये देख लें यहाँ पे, इसको, ये फॉर्मूला देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब इसको जब आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये लिखा हुआ है E6 को, यानी कि इसको डिवाइड किया सिंपली 1000 से, तो ये आ गया वाट आवर। इसी तरीके इन सबको ऐड किया हुआ है, सम का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये 16.949 हमारे पास पर डे के यूनिट कंज्यूम आ गए, यानी कि हम 16 यूनिट जो है एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला ये होता है बिल निकालने का, आपके पास किलोवाट आवर्स हो, ये लिखा हुआ, डेज आपको पता हो 30 दिन है, और यूनिट प्राइस पता हो आपको। अब पहले मैंने क्या किया, मंथली यूनिट निकाल लिए, 16 को मल्टीप्लाई किया 30 दिन से, तो 508 यूनिट बन गए, यानी कि 508 यूनिट कंज्यूम करूँगा मैं। अगर ये लोड चलाता हूँ इस इतने घंटे के लिए तो मैं 508 यूनिट कंज्यूम करूँगा। अब ये यूनिट प्राइस है, यानी कि पर यूनिट आपने सुना होगा ना कि भाई 5 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ गए, 3 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ गए, यहाँ पे चेंजिंग आती है। अब मैं इसको देखें, इसको चेंज कर रहा हूँ तो यूनिट भी कम हो रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 30 तक ले जाऊँ तो देखिए बिल भी आपका बढ़ रहा है। तो ये आपके यूनिट प्राइस जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं तो आपका बिल भी बढ़ता रहता है। तो खैर हम उस पर चलते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, जैसे ही आपको किलोवाट आवर्स मिल जाए, यानी कि ये, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है डेज से,
तो आपको पता चल जाएगा कि ये टोटल आपके यूनिट बन रहे हैं 508 यूनिट बन रहे हैं। सिंपली इसको आपने प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल मैं 21 रुपये ही ले लेता हूँ, तो 21 रुपये एक यूनिट के प्राइस हैं, तो मैं 508 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितने बिल बन गया? अप्रॉक्सीमेटली 10,677 रुपीज़ का मेरा अप्रॉक्सीमेट बिल बनेगा। ये सिंपली मैंने फार्मूले लिखे हुए, और इसमें और कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से आप बेसिकली अपने इलेक्ट्रिकल लोड की कंजम्पशन को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई होगी। थैंक यू।